लिखा है अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। तो हम पहले आपको कुछ छोटी छोटी चीजें बता लेते हैं, इसके बाद हम संबंध कैसे आता है और संबंध क्या आता है इसे हम देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अवतल दर्पण का उभरा हुआ तल कलई और पेंट किया गया होता है और दबा हुआ तल परावर्तक तल होता है। तो आपके सामने हमने एक अवतल दर्पण बहुत अच्छा सा बनाया। आपको पता होगा कि जो रेखा हम खींच रहे हैं, ये रेखा मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष दर्पण को जिस बिंदु पर मिलता है, जिस बिंदु से जाता है, वह बिंदु ध्रुव होता है। और आपको पता है कि यहाँ पर और यहाँ पर एक बिंदु होते हैं, ये फोकस होता है और ये वक्रता केंद्र होता है। प्यारे मित्रों, इसमें हमें जो चित्र बनाना है, वस्तु हमें बिंदु के आकार का रखना है। जैसे बिंदु, अगर हम यहाँ पे वस्तु रख दें, बिंदु के आकार की वस्तु रखें, तो शायद इससे मुख्य अक्ष के समांतर ले जाने वाली जो रेखा होगी या वक्रता केंद्र से जाने वाली जो रेखा होगी, आपको ले जाने में दिक्कत होगी, परेशानी होगी और आरेख हम अच्छे से खींच नहीं पाएंगे। हम वस्तु बना दे रहे हैं, ये वस्तु AB है। देखिए आपके सामने वस्तु जो बना रहे हैं, ये वस्तु AB बिंदु के आकार की है। आप ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये बिंदु के आकार की वस्तु है। हमें बड़ा इतना जरूर दिखाई दे रहा है, AB इतना बड़ा, लेकिन हमने आपको बताया कि किस आकार के है, बिंदु आकार की है। तो आप जानते हैं कि वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन हो जाता है उनका। परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से जाती है। दोस्तों, जैसा जानते हैं आप, अगर हम मान लेते हैं कि वक्रता केंद्र से होकर कोई रेखा जाती है, अगर यहाँ से एक रेखा खींच दें, यहाँ इस तरह से, ये तो यहीं से जाएगी, फिर यहीं से लौट आएगी, लेकिन ये वस्तु से नहीं जा रही है। एक नियम है, जैसे कोई अवतल दर्पण है, अगर प्रकाश की किरण यहाँ पड़ रही, यहाँ पड़ रही, आ रही है और यहाँ से टकराने के बाद जा रही है, तो इस बिंदु पर, बिंदु के लंबवत अगर रेखा खींची जाए तो ये अभिलंब का कार्य करेगी। तो यहाँ पर जो वक्रता केंद्र से होकर रेखा जा रही है, खींची जा रही है, ये अभिलंब का कार्य करेगी। जैसे आपको हमने प्रकाश का परावर्तन जब बताया था परिभाषा, तो वहां पे इस तरह से करके कुछ बताया गया था। ये आने वाली किरण, ये जाने वाली किरण है। आपतन बिंदु पर जो लंब खींचा जाता है उसी को हम अभिलंब कहते हैं। तो यहाँ पर ये आपतन बिंदु हो जाएगा और इसी बिंदु के लंबवत रेखा खींची गई है, ये वक्रता केंद्र से जा रही है, ये अभिलंब का कार्य करेगी। दोस्तों, आप जानते हैं, अगर हम मान लें यहाँ पे कोई बिंदु यम है, तब क्या होगा? प्रकाश की किरण ये मुख्य अक्ष के समांतर गई, यहाँ से टकराई, टकराने के बाद मुख्य फोकस से गई और ये अभिलंब का कार्य कर रही है। तो आप जानते हैं कि परावर्तन के नियम से ये कोण बराबर होंगे, क्योंकि अभिलंब है, ये CM क्या है? अभिलंब है। तो ये कोण अगर मान लेते हैं थीटा है, तो ये भी कोण क्या होगा? थीटा, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के मान के सदैव बराबर होता है। तो हम लिखते चलते हैं, फिर समझ भी लेंगे एक बार जल्दी जल्दी करके हम। तो अगर हम बात करें इस कोण की, यानी कोण BMC, यानी कोण BMC बराबर होगा, इस कोण का नाम है CMF, यानी कोण CMF के बराबर होगा। अगर आपसे कोई पूछे, हम पूछें, एग्जामिनर पूछे ये कोण इस कोण के बराबर क्यों हुआ, आपका मन पूछे आपसे तो ये कोण इस कोण के बराबर क्यों हुआ, तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम से, या केवल लिख दें परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो गया। अच्छा, और हम देखते हैं, इसको हम भूल जाते हैं। आपको पता है कि जो BM रेखा है, BM, AP, AF, AC, कहने का मतलब AP यानी जो पूरी वाली लाइन मुख्य अक्ष है, ये BM, दोनों समांतर रेखाएं हैं। अगर ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, आपको पता है कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनकी एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं।
जिस ये कोण, अगर हम आपसे पूछे ये कोण बराबर होगा, यानी इस कोण का मान इस कोण के मान के बराबर होगा, तो आप इसको कह लेंगे कि ये एकांतर कोण है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि कोण बी, अगर बात करें इसकी, इस त्रिभुज की बात कर ले हम, त्रिभुज में ये कोण बना है एम सी एफ, और ये कोण देख रहे हैं बी एम सी। कोण बी एम सी बराबर किसके हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा बी एम सी एफ, यानी कोण एम सी एफ ये बराबर हो गया कैसे, एकांतर कोण है। उम्मीद करते हैं ये दो लाइन हमने जो लिखा है आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये कोण इस कोण के बराबर है एकांतर कोण, और ये कोण इस कोण के बराबर है कैसे, परावर्तन के नियम से। अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों को ध्यान से जब देखेंगे तो बी एम सी लिखा है, यहाँ भी बी एम सी लिखा हुआ, इतना इतना नहीं, इतना इतने के बराबर, इतना इतने के बराबर है, तो इतना इतना भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हो जाएगा कोण सी एम एफ बराबर कोण एम सी एफ के। प्यारे दोस्तों, अब हमें क्या मिल गया, इतना बराबर है इतने के। तो त्रिभुज सी एफ एम, अगर ये ले लें त्रिभुज, जो ये वाला त्रिभुज है, इस त्रिभुज को हम ले लें, त्रिभुज सी एफ एम में आपने देखा है, पहले से हमने सिद्ध कर लिया है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर है, ये दोनों कोण आपस में बराबर है। तो पहले से हमने दिखाया है कोण सी एम एफ बराबर है कोण एम सी एफ के, ऐसा हमने पहले से सिद्ध किया, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इसके कारण को हमने पहले से बता दिया है। आपको पता है कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और बराबर कोण के सम्मुख भुजा भी आपस में बराबर होगी। तो हम कह लेंगे यहाँ पे देखें सी एम एफ, इसके सामने क्या भुजा है, सी एफ आ रहा है, तो हो जाएगा सी एफ बराबर किसके, इसके सामने एम सी एफ के सामने भुजा कौन आ रहा है, एम एफ आ रहा है। कितना आ गया, इसको छोड़ देते हैं यहीं पे, या इसको समीकरण 1 मान के छोड़ देते हैं। प्यारे मित्रों, अब आपको ध्यान देना है, जो ध्यान देने वाली बात है उस पर खूब अच्छे से गौर करेंगे, क्योंकि समझना यही है। अगर इसमें कुछ समझना है तो बस यही पॉइंट है जो समझना आपको। हम आपको एक दूसरा चित्र बना रहे हैं, रफ करके दिखा रहे हैं। ये अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष, कोई वस्तु है जा रही है, वस्तु से कोई रेखा जा रही है, परावर्तन हुआ फोकस से जा रही है, वक्रता केंद्र से जा रही है। अब क्या है इसमें, हमने आपको बताया था कि जो वस्तु है बिंदु के आकार का, आपने वस्तु इतना बड़ा रखा है, वस्तु और छोटी होती तो ये देखिए, ये इस तरह यहाँ जाती, अब लंब यहाँ आ रहा था, अब लंब थोड़ा सा इसके पास जाएगा। जैसे जैसे हम वस्तु की लंबाई कम करते जाएंगे, तैसे तैसे ये जो यहाँ से लंब खींचा जा रहा है, ये ध्रुव P की तरफ बढ़ता जाएगा, लंब इसके P के करीब होता चला जाएगा। और ये जो बिंदु, अगर हम नीचे की तरफ, वस्तु छोटा है तो ये बिंदु धीरे धीरे किसकी तरफ पहुंचेगा, P। जैसे अब बिंदु के आकार का है, सेम ऐसे ही जाएगा, मुख्य अक्ष से सटा हुआ। तो P और M, यहाँ पे जो बिंदु M है और ये बिंदु P है, ये दोनों बहुत करीब होंगे। जैसे अगर बिंदु के आकार का होता तो लाइन यहाँ पे जाती, तो यहीं पे M होता, यहीं पे P है। तो होता क्या इसमें, ये जो एम एफ लाइन है, एम एफ, ये किसके बराबर होता, पी एफ के, यानी एम एफ किसके बराबर हो जाता, पी एफ के। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि वस्तु किसके आकार की है, बिंदु के आकार की। अगर इस डेरिवेशन को हमें करना है तो वस्तु को हमें बिंदु के आकार का ही दिखाना है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे, चूंकि वस्तु बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का है, इसलिए बिंदु यम किसके निकटस्थ होगा, P के। इसलिए बिंदु यम, कामा लगाएंगे, ध्रुव
P के अति निकटस्थ होगा। अति निकटस्थ, अति निकटस्थ का मतलब बहुत पास में होगा, इसलिए हम यहाँ पे कह देंगे कि जो MF है PF के बराबर है। MF बराबर हो जाएगा किसके? PF के बराबर हो जाएगा। दोस्तों MF बराबर PF लिखा जाए या PF बराबर MF लिखा जाए, एक ही बात है। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 व 2 को ध्यान से देखें। इसी MF के स्थान पर हम PF को रख सकते हैं, तो आ जाएगा। आप देखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा हमें, या इस तरह से कह सकते हैं यहाँ पे PF बराबर या MF लिख देते हैं। PF बराबर MF लिख देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 के दाएं पक्ष बराबर, इसलिए बाएं पक्ष बराबर होंगे, तो हो जाएगा CF बराबर PF के। इतना मुझे उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप अब क्या करना है, इसमें हमें क्या मिल गया? CF बराबर है PF के। हम जानते हैं CP, C से P तक ये वक्रता त्रिज्या है। CP बराबर हो जाएगा इतना प्लस इतना, यानी CF प्लस PF के। दोस्तों समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। कहां से मापी जाती हैं? दर्पण के ध्रुव से। तो आप CF को अगर मापना चाहेंगे, CF को अगर मापना चाहेंगे तो ध्रुव से रिलेट करना पड़ेगा, लेकिन हम पहले से संबंध बना चुके हैं। यहाँ पे CF के स्थान पे आप PF रख सकते हैं। तो CP इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा PF प्लस PF। आपको पता है कि CP ये त्रिज्या है। CP क्या है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से व्यक्त किया जाता है, और PF फोकस दूरी को स्मॉल f से। PF है PF, यानी ये भी स्मॉल f हो जाएगा प्लस ये भी स्मॉल f होगा। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 2f। अगर इसको हम इस तरह से किताबों में दिया रहता है F बराबर R/2, याद भी करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है, तो आप बताएंगे कि F बराबर R/2। मित्रों ये MF और PF आपस में कैसे बराबर हुए? क्योंकि वस्तु किसके आकार का है? बिंदु के आकार का है, इसलिए ये MF और PF बराबर हुए हैं और हमारा समीकरण बना है। तो समीकरण 1 व 2 को हमने जब देखा तो CF बराबर PF मिला, ये संबंध हमने निकाल लिया, और हमें पता था कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध निकाल रहे हैं, तो हमने वक्रता त्रिज्या के स्थान पे इतना प्लस इतना रखा और इसमें मान रख दिया, हमें संबंध F बराबर R/2 प्राप्त हो गया। उम्मीद करते हैं कि अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध आप अच्छे से समझ गए।